नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा आगामी 21 अगस्त को चित्तौड़गढ़ में आयोजित अधिकारियों की बैठक लेंगे एवं अपने विभाग से संबंधित व इस बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। आगामी 28 अगस्त को चित्तौड़गढ़ में धूमधाम के साथ ऋषि जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर भरत बाग में सवेरे हवन यज्ञ का आयोजन होगा। उसके पश्चात बैंड बाजों डीजे की धुन पर विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः भरत बाग पहुंचेगी, जहां की एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें धर्म गुरु आदि भाग लेंगे। चित्तौड़गढ़ के समीप आंवल हेड़ा में 19 एवं 20 अगस्त को निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया जाएगा और निःशुल्क जांच भी की जाएगी। चित्तौड़गढ़ के समीप ही अधिक समय नहीं, केवल 8 महीने पहले 2 से 2.5 करोड़ रुपए की लागत से एक सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन केवल 8 माह में ही इस सड़क की क्या स्थिति हो गई बताते हैं हम आपको, जिसको लेकर आज समीपी गांव से कई ग्रामीण चित्तौड़गढ़ पहुंचे एवं जिला कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन देकर इस पूरे मामले की जांच करवाई जाने की मांग करते हुए कहा कि घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किए जाने की वजह से 8 महीने भी यह सड़क नहीं चल पाई। यह है चित्तौड़गढ़ के समीप ग्राम मसानी जी का सेमलिया से लेकर भंडारिया तक की 2 किलोमीटर सड़क, और इस सड़क निर्माण में कथित भ्रष्टाचार की जांच को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को मंगलवार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सेमलिया मसानी जी का भंडारिया से गांव तक की 2 किलोमीटर इस सड़क का निर्माण लगभग 2 से 2.5 करोड़ की लागत में जनवरी 2025 में करवाया गया था, लेकिन मात्र 8 माह बाद ही इस सड़क का हाल क्या है आप स्वयं देख सकते हैं। ग्रामीणों ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में अनियमितता बरती गई, घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया। घटिया सामग्री के कारण यह सड़क निर्माण के मात्र 1 वर्ष के अंदर ही टूटकर इस तरह की स्थिति में आ चुकी है। जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं, जिसके कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। ग्रामीणों ने ज्ञापन में इस पूरे मामले की जांच करवाए जाने के मांग के साथ ही संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने और जांच में दोषी पाए जाने पर उसे ब्लैक लिस्टेड घोषित। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में निम्बाड़ा के विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री चंद कृपलानी के निर्देश पर एक अच्छी पहल की गई। चिकित्सालय में आने वाले हर मरीजों की अब जांच की जा रही है, जिसके तहत कोई भी मरीज यदि वार्ड में किसी से मिलने जाता है तो वह अपने साथ धूम्रपान की सामग्री साथ नहीं ले जा सकता है, और ऐसी स्थिति में उसे धूम्र जो पान है उसकी सामग्री बाहर ही छोड़नी होगी। यह है चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में स्थित जिला चिकित्सालय में, जहां की निम्बाड़ा के विधायक श्री चंद कृपलानी के निर्देश पर एक अच्छी पहल और सकारात्मक पहल की गई है। इस तरह की पहल यदि पूरे जिले में कर दी जाए तो धूम्रपान करने वालों पर एक अच्छी बंदिश लगाई जा सकती है। दरअसल कृपलानी के निर्देश के बाद अब जिला चिकित्सालय में जो भी मरीजों से मिलने आते हैं उनकी पहले जांच पड़ताल होती है, और यदि उनके द्वारा किसी भी तरह का कोई नशा जो कि बीड़ी सिगरेट तंबाकू के रूप में है तो उसे वह अपनी जेब में लेकर अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं एवं अंदर जाने पर उसे पहले बाहर यह सभी सामग्री रखनी होगी, और प्रतिदिन इस तरह का एक बड़ा बॉक्स इस तरह की धूम्रपान सामग्री से भर रहा है एवं कई लोग इसके कारण अब जब चिकित्सालय आ रहे हैं तो इस तरह के बीड़ी सिगरेट और साथ में माचिस की डिब्बी भी अपने साथ नहीं लेकर आ रहे हैं।
15 अगस्त स्वाधीनता दिवस के दिन से पूरे देश में निजी वाहन चालकों के लिए एक अच्छी योजना शुरू की गई, लेकिन इस योजना में यह बताया जा रहा है कि केवल 3,000 रुपए देने से आप पूरे साल देश के जो NHAI की जो टोल नाके वहां से आप निकल सकेंगे, या 200 टोल जो भी पहले हो जाएंगे उसका आप उपयोग कर सकेंगे। लेकिन कई समाचार में यह जानकारी दी जा रही है कि आप यह 3,000 रुपए राशि भरने के बाद सरपट बिना किसी रुकावट के ऐसे टोल नाकों से निकल सकेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। इस वर्ष स्वाधीनता दिवस से एक योजना लागू की गई है जो पूरे देश में लागू हो चुकी है। केवल 3,000 रुपये देकर हाईवे टोल फ्री। हालांकि यह सुविधा केवल निजी वाहनों के लिए की गई है, लेकिन कई खबरों में यह कहा जा रहा है कि आप 3,000 रुपये देकर पूरे साल विभिन्न NHAI के जो हाईवे हैं, जो टोल हैं, वहाँ से आप बेधड़क गुजर सकेंगे और आपको रुकने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह पहले भी आपके पास फास्टैग होने के बावजूद आपको वाहन रोकना पड़ता है, उसी तरह यह सुविधा लेने के बाद भी आपको अपना वाहन को रोकना ही होगा और उसी से पता चल पाएगा कि साल भर में आपने कुल कितने टोल नाका क्रॉस किए हैं। यदि 200 टोल नाका साल से पहले भी आप क्रॉस कर लेते हैं तो आपका यह पास समाप्त हो जाएगा। जबकि कुछ भ्रांति यह हो गई थी कि इसके लिए कोई अलग से लेन बनाई जाएगी और ऐसी 3,000 रुपये में जो यह सुविधा लेगा वह यहाँ से सरपट निकल सकेगा। लेकिन कुछ देशों में इस तरह की सुविधाएं जहाँ की आपको अपना वाहन भी रोकना नहीं पड़ता है और स्वतः ही वहाँ लगे कैमरों से स्वतः ही यह टोल कट जाता है। दुबई, चाइना जैसे कई देशों में इस तरह की सुविधा लागू है, लेकिन हाल फिलहाल देश में ऐसा कोई भी टोल नाका नहीं है जहाँ की आपका वाहन बिना रुके यहाँ से निकल जाए और वहाँ लगे कैमरे आपके वाहन का नंबर नोट कर लें और स्वतः ही वह टोल कट जाए। लेकिन हो सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों में देश में भी यह स्थिति देखने को मिले। लेकिन हाल फिलहाल तो यदि आपने 3,000 रुपये वाली सुविधा ली है तो पहले की तरह आपको इस टोल नाके पर तो रुकना ही पड़ेगा। निम्बाड़ा मार्ग पर मधुवन एवं अन्य मार्गों की ओर जाने वाले ऐसे कई मार्ग हैं जहां की हर समय सड़क हादसे की संभावना बनी रहती है। 2 दिन पहले ही एक अज्ञात स्कॉर्पियो कार ने एक वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। इस मोटरसाइकिल पर एक दंपति सवार थे जिसमें महिला की मौत हो गई और इस घटना को लेकर क्षेत्रवासियों आदि द्वारा बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। प्रातः 11 बजे ज्ञापन दिया जाएगा और इस ज्ञापन में यह जांच की मांग भी की जाएगी कि आखिरकार जगह जगह इस तरह के जो कट विभिन्न मार्गों की ओर बने हुए हैं वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से एवं अन्य इंतजाम आखिरकार क्यों नहीं किए जाते हैं। यह है चित्तौड़गढ़ से निम्बाड़ा की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग और इसी मुख्य मार्ग पर मधुवन एवं अन्य कई कॉलोनी की ओर जाने वाले रास्ते भी हैं, यानी कि एंट्री कट, जहाँ की वर्ष भर में कितने ही हादसे होते हैं। इसी हादसे की वजह से 2 दिन पहले ही एक महिला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जबकि उसका पति भी गंभीर रूप से घायल है। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से ओचरी टोल प्लाजा की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है, लेकिन इस सड़क की दुर्दशा की स्थिति यह है कि रोड लाइट भी काफ़ी अधिक खराब है। मुख्य रोड के आसपास स्थित कॉलोनी की एंट्री कट नियमों से नहीं बनाए गए, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब तक न जाने कितने ही लोग अपने हाथ पैर तुड़वा चुके हैं और कितनी ही जानें चली गई, जबकि कुछ तो कोमा में चले गए। लेकिन इसके बावजूद न तो नगर परिषद, न UIT और न ही प्रशासन सूद ले रहा है। टोल वाले
कॉलोनियों के एंटी कट को सही करवाने के लिए भी ध्यान नहीं दे रहा है। और जो टोल लगा हुआ है इसी मार्ग पर, वहाँ से केवल जनता से टोल वसूलना काम उनका है। जनता की सुरक्षा की गारंटी उन्होंने तो ले ही नहीं रखी है। मधुबन की और इस रास्ते से प्रतिदिन कई लोग आते जाते हैं और कई बार तो लोग इतनी अधिक जल्दी में होते हैं कि वह इस ओर देखते भी नहीं हैं कि आमने सामने की ओर से कोई वाहन आ रहा है या नहीं। और ख़ास तौर पर रात्रि के समय यहाँ अंधकार होने की वजह से इस तरह के हादसे की संभावना बनी रहती है, जिसको लेकर जागरूक नागरिकों की ओर से बुधवार प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट में एकत्रित होने के बाद जिला कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन दिया जाएगा। देखना यह है कि इस ज्ञापन के बाद भी कोई कार्रवाई हो पाती है या नहीं। गत कई दिनों से विभिन्न स्थानों से आने वाले पद यात्रियों के सांवलिया जी जाने का सिलसिला बना हुआ है। इसी क्रम में मंगलवार को बड़ी संख्या में पद यात्री टोंक जिले से चित्तौड़गढ़ होते हुए सांवलिया जी की ओर जाते हुए दिखाई दिए। नाचते झूमते हुए एवं सांवलिया जी के भजन के साथ यह पद यात्री चित्तौड़गढ़ से जब गुजरे तो बीच मार्ग में लोगों ने इसका स्वागत भी किया। गत कुछ दिनों से जारी यह सिलसिला अब भी बना हुआ है। बड़ी संख्या में विभिन्न जिलों से पद यात्री चित्तौड़गढ़ होते हुए सांवलिया जी जा रहे हैं एवं काफ़ी अधिक किलोमीटर का फासला पैदल तय करने के बावजूद इन पद यात्रियों में किसी तरह की कोई थकान देखने को नहीं मिल रही है। सांवलिया सेठ की जय जयकार करते हुए यह पद यात्री पूरे उत्साह, जोश एवं भक्ति भाव के साथ सांवलिया जी की ओर जा रहे हैं। इसी तरह के कई पद यात्री मंगलवार को चित्तौड़गढ़ होते हुए सांवलिया जी की ओर जाते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने बताया कि वह टोंक और निवाई जिले से आ रहे हैं एवं प्रति वर्ष वह रक्षाबंधन के पश्चात इसी तरह सांवलिया जी की ओर पद यात्रा करते हुए रवाना हो जाते हैं। जिन्होंने बताया कि किसी तरह की कोई मन्नत उनकी नहीं है, बस केवल सांवलिया सेठ के प्रति आस्था एवं श्रद्धा होने की वजह से इस तरह की पद यात्रा का आयोजन प्रति वर्ष किया जाता है। दिन भर में कितने लोग आएंगे कहा नहीं जा सकता है। खाना खाने वालों की संख्या 500 भी हो सकती है और 5000 भी। चाय पीने वालों की संख्या कितनी होगी ये चाय पिलाने वालों को और खाना बनाने वालों को भी पता नहीं है, लेकिन उन्हें केवल इतना पता है कि जितने भी लोग आएंगे यहाँ से भूखे पेट नहीं जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ एवं आसपास और जिले भर में इन दिनों संचालित हो रहे राम रसोड़े को लेकर। इन राम रसोड़े में प्रतिदिन बड़ी संख्या में इन दिनों यात्रु आ रहे हैं। बाबा रामदेव के मेले में भाग लेने के लिए मध्य प्रदेश एवं अन्य कई स्थानों से यात्रु पद यात्रा करते हुए या विभिन्न वाहनों से गुजर रहे हैं एवं इन्हें बड़ी मनोहार करते हुए ऐसे राम रसोड़े के बाहर रुकने का आग्रह किया जाता है। और इन राम रसोड़े में निःशुल्क भोजन, चाय, मेडिकल व्यवस्था सब कुछ इनके लिए उपलब्ध है और इस तरह इनकी सेवा की जा रही है मानो परिवार के कोई सदस्य राम रसोड़े में आ गए हों। चित्तौड़गढ़ में भी इस तरह का राम रसोड़ा कीरखेड़ा चौराहे के समीप आयोजित किया जा रहा है, जबकि अन्य स्थानों पर भी जगह जगह राम रसोड़े गत रक्षाबंधन के दिन से खुल चुके हैं। जन जन के आस्था का केंद्र लोक देवता बाबा रामदेव की कर्म स्थली पोखरण से लगभग 12 किलोमीटर दूर रामदेवरा में यूं तो पूरे वर्ष भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन माघ माह की द्वितीया से पूर्णिमा तक भक्तों की इतनी अधिक कतार हर दिन देखी जा सकती है, जहाँ की इन दिनों 4 से 5 घंटे में दर्शन करने का नंबर आ रहा है एवं आने वाले दिनों में यह इंतजार और अधिक बढ़ सकता है, जहाँ की 5 सितंबर से भादवा मेला भी आयोजित होगा। बाबा राम देव के अधिकांश भक्त उन्हें सद्भावना की जीती जागती मिसाल बताते हैं। हिंदू समाज उन्हें बाबा रामदेव तो मुस्लिम समाज
राम साहब पीर के नाम से पुकारते हैं एवं पूछते हैं। दरअसल बाबा रामदेव को कृष्ण भगवान का अवतार भी माना जाता है। बाबा रामदेव पर भक्तों के विश्वास की कहानी के पीछे उनके जीवन काल के चमत्कार के साथ साथ उनके द्वारा किए गए कई कार्य हैं। इनमें उनके जीवन काल के 24 चमत्कार मुख्य रूप से माने जाते हैं। रूनीचा में बाबा ने जिस स्थान पर समाधि ली थी उस स्थान पर बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इसी मंदिर में बाबा की समाधि के अलावा उनके परिवार वालों की भी समाधियां हैं। इसी स्थान पर साल में 2 बार मेला लगता है, लेकिन मुख्य रूप से यह मेला भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की दूज द्वितीया से पूर्णिमा तक आयोजित होता है। इस वर्ष आगामी 25 अगस्त को यह मेला आयोजित होने से पहले ही हजारों की संख्या में दुकानें लग चुकी है। पहले ही कई पदयात्री एवं वाहनों पर सवार भक्तजन बाबा की समाधि पर रामदेवरा माथा टेकने के बाद पुनः आ जा रहे हैं। न केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के कई राज्यों की बाबा रामदेवरा के प्रति काफ़ी अधिक आस्था है और बड़ी संख्या में इन दिनों ऐसे कई भक्त पद यात्रा करते हुए तो कुछ दुपहिया वाहनों पर एवं कुछ अन्य वाहनों पर समूह के समूह में उमड़ रहे हैं। और ये शायद बाबा रामदेवरा के प्रति उनकी आस्था और विश्वास ही है, जिसके कारण चाहे बारिश का मौसम हो चाहे धूप हो वह इसकी चिंता नहीं करते हैं। उन्हें यह पता है कि वहां पहुंचने के बाद काफ़ी समय इंतजार भी करना होगा, लेकिन ऐसे भक्तों के लिए जहां भी जाओ वहां राम रसोड़े गत 10 अगस्त या 9 अगस्त से खुल चुके हैं। न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि पूरे जिले में इस तरह के राम रसोड़ा इन दिनों देखने को मिल रहे हैं, जहां की किसी को पता नहीं है कि यहाँ से प्रतिदिन कितने भक्त बाबा रामदेवरा की ओर जाएंगे या वहाँ से दर्शन करने के पश्चात पुनः अपने गांव की ओर लौटेंगे। लेकिन सावन के शुक्ल पक्ष शुरू होते ही शहर में एवं आसपास बड़ी संख्या में इस तरह के राम भंडारे खुल चुके हैं। यात्रियों के लिए भंडारे शुरू हो चुके हैं। पद यात्रियों के जत्थे तड़के से देर रात तक भजनों और जयकारों की गूंज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कई जने दुपहिया वाहनों से इन दिनों 2 से 3 हजार किलोमीटर का फासला भी तय कर रहे हैं। रवानगी स्थल से लेकर मुकाम के बीच इन यात्रियों की सेवा के लिए जगह जगह इनकी सेवा के लिए इस तरह के भंडारे खुले हुए हैं, जहाँ की चाय, नाश्ता, खाना और उपचार की सभी सुविधाएं निःशुल्क है। पद यात्रियों की यदि थकान है तो पैर धोने के लिए गर्म पानी तैयार है। नहाने धोने की महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था है। सिर, पेट दर्द, उल्टी दस्त, बुखार से लेकर थकान दूर करने वाली टेबलेटें एवं अन्य दवाएं भी भंडारे में निःशुल्क रखी हुई है। एवं प्रतिदिन इस तरह की भट्टियां इन राम रसोड़ में हर समय चालू स्थिति में देखने को मिल रही है, जहां न केवल गर्मा गर्म पूड़ियाँ, सब्जी बल्कि चपाती भी दी जा रही है। एवं प्रतिदिन बड़ी संख्या में इन दिनों पदयात्रियों के आने के कारण आटा गूंदने के लिए इस तरह की मशीनें भी जगह जगह भंडारे में लगी हुई है। एवं यहाँ काम करने वाले लोग भी पूरी सेवा के साथ अपनी इस काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं, जिनमें कई लोगों ने बताया कि वह बाबा रामदेवरा के यहाँ तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो जतारू वहाँ से आते जाते हैं उन्हें इस तरह यदि सेवा करके कुछ वह अपना समय दे दें तो यही सोचेंगे कि बाबा रामदेवरा का आशीर्वाद उन्हें भी मिल जाएगा। और प्रतिदिन यहाँ कितनी संख्या में भक्तजन भोजन करने, चाय पीने के लिए आएंगे, यहाँ पर जो संचालक हैं उन्हें भी पता नहीं है। लेकिन इस तरह का राम रसोड़ा संचालित करने वाले संचालकों एवं अन्य लोगों ने बताया कि कभी भी यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता है और हर कोई इस राम रसोड़े में आकर यहाँ सेवा करने में जुट जाता है। कई तरह के लोक गीतों की धूम भी इन दिनों इन राम रसोड़े में मची हुई है, जहाँ की भक्त जन इन लोक गीतों पर नाचते झूमते हुए देखे जा सकते हैं एवं उन्हें यहाँ बिठाकर
जो सेवक हैं वह इस तरह भोजन करवाते हुए देखे जा सकते हैं मानो उनका अपना ही परिवार का कोई सदस्य आ गया हो। और कई बार तो इन जातारों को इसके लिए मनोहर भी की जाती है, एक पूड़ी और या एक चपाती और, इस तरह की मनोहर इन जातारों के साथ की जाती है, जिसके कारण वह अपनी थकान तक भूल जाते हैं। और पूरे स्थान पर चित्तौड़गढ़ से लेकर बाबा रामदेवरा तक के स्थान पर इसी तरह के भंडारे खुल चुके हैं। यदि मध्य प्रदेश की ओर से कोई आ रहा है तो वहाँ भी जगह जगह इस तरह के भंडारे इन दिनों खुले हुए हैं। संपत लाल जी, हम देख रहे हैं कि इस साल भी ये राम रसोड़ा लगाया गया है। कितने साल से आप राम रसोड़ा लगा रहे हैं? ये हमको 10वां साल हो गया। ये 10वां साल है। और कब चालू किया था इस बार? इस बार राखी के दिन चालू किया था, रक्षाबंधन 9 अगस्त के दिन। और कब तक चलेगा ये? 25 तारीख तक चलेगा। 25 तक चलेगा। लेकिन ये जो राम रसोड़ा लगाते हैं ये आपको भी पता नहीं है कि आज कितने लोग आएंगे, 100 आएंगे, 200 आएंगे, 500 आएंगे, तो फिर किस तरह व्यवस्था हो पाती है इस तरह की? जैसे आदमी आते जाते हैं वैसे व्यवस्था बनाते जाते हैं। तो ये क्या 24 ही घंटे चलता है? नहीं, सुबह 11 बजे से लेकर रात की 11 बजे तक भोजन की व्यवस्था देते हैं। और लगभग ये औसत की बात करें इस समय, मतलब 3 से 4 कुंटल आटा डेली का। 3 से 4 क्विंटल। और सभी को गर्मा गर्म तो भोजन या गर्मा गर्म मिलेगा। और इस रोटी चाहिए रोटी मिल रही है, पूरी चाहिए पूरी मिल रही है। तो इसके अलावा जो अभी लोग आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, मतलब जो बाबा रामदेव जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, दोनों तरह के लोग आ रहे हैं। तो भोजन के अलावा भी यहाँ कोई चाय वगैरह व्यवस्था भी? चाय की व्यवस्था रख रही है 24 घंटा साहब। तो ये सभी क्या जन सहयोग से होता है? नहीं, जो लाके देता है उसका जन सहयोग करने से किसी मांगने जाते नहीं है। अच्छा। रसीद बुकने की चपा रखी है, मतलब अपने जारी के बाहर नहीं निकलते मांगने के लिए। अच्छा। जो लाके देता है वो फिर कर देते हैं, मतलब स्वेच्छा से ले आते हैं। तो क्या तो बाकी क्या आपकी कमेटी बनी हुई है? यदि कोई कमेटी नहीं, ऊपर वाला बाबा है, वैसे ऊपर वाला कभी ऊपर नहीं पड़ने देता है। सत्याग्रह करने के लिए बैठे तो कभी सत्य नहीं होगा। तो 10 साल में कभी ऐसा अवसर पड़ा कि कभी कोई कम पड़ गया एकदम अचानक? 19 होता है उसमें 19-20 तो हर जगह होता है, बड़ा बड़ा आयोजन होता है, उसमें हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है। सारी बाबा रामदेव की कृपा है। क्या आप सभी भक्त कहाँ से आ रहे हैं? रामदेव दर्शन करके फिर आ रहे हैं। और कहाँ से रवाना हुए थे आप? MP से रवाना। कब रवाना हुए थे? 11 तारीख को। और अभी यदि हम बात करें बाबा रामदेव के वहाँ पे क्या स्थिति है? यदि भीड़ की यदि बात करें, बहुत भीड़, बहुत 3-4 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। भीड़ भी बहुत भयंकर भीड़ है बाबा, 4 किलोमीटर की लाइन लगी है। और यदि हम बाबा रामदेव से लेकर यहाँ तक की बात करें, चित्तौड़गढ़ की बात करें, कितने राम रसोड़ा होंगे? कम से कम 100 से ऊपर, 200-250 ज़्यादा होंगे। तो राम रसोड़ा में जो व्यवस्था की जाती है, भोजन चाय के अलावा और क्या सभी? मतलब जो चाहिए आपको। तो आप क्या मोटरसाइकिल पे गए थे या किस पे गए थे? मोटरसाइकिल पे। तो बारिश का मौसम भी है, तो बीच में बारिश भी आई होगी, तो फिर उस समय क्या आप रुक जाते हैं, चलते रहते हैं? रेनकोट के चलते रहते। और कितने सालों से आप यात्रा कर रहे हैं? कितने सालों से आप जा रहे हैं? 10 साल से हो रहे हैं। रेगुलर है। और लगभग कितना किलोमीटर ये होगा आना जाना? 2,500 से लेकर 3,000 किलोमीटर आपका आना जाना है। कभी कभी ऐसा भी अवसर आता होगा बीच में आपकी मोटरसाइकिल भी खराब हो जाती होगी, तो फिर उसमें क्या होता है, ठीक कैसे हो पाती है? क्योंकि जंगल भी आते हैं बीच में, सुनसान स्थान भी आता है, तो फिर कैसे? खराबी होती है जंगल में तो हो ही नहीं। और सर 8-10 गाड़ियाँ साथ चलती है, कभी गड़बड़ होती है, हम एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में बांध के 10 मोटरसाइकिल है, 10 पे 20 है। तो ये कहा जाएगा सब बाबा रामदेव की कृपा होती है, जो इसलिए कुछ हो भी नहीं पाता है। बाबा रामदेव हम देख रहे हैं कि आपके हाथ में ये एक घोड़ा है। तो ये जो यात्रा आपकी हो गई बाबा रामदेव की, तो इसको आप यहाँ से ले जाते हैं, क्या सोच कर ले जाते हैं? बाबा रामदेव का प्रतीक है ये घोड़ा, इसलिए। हाँ। और फिर इसको कब तक रखते हैं घर पे? अगली यात्रा तक या अगली यात्रा तक? अगली यात्रा है? नाना बच्चा रमे और गई। अरे नाना बच्चा रमेड़ी में छोटे बच्चे खेलते हैं।
और कहाँ से आप आ रहे हैं? रतलाम जिला रतलाम जिला। और कब गए थे आप वहाँ? आज हो गए 8 दिन हो गए हम। 8 दिन हुए। तो कुल कितना किलोमीटर बनता है रतलाम से लेके वहाँ तक? रतलाम से तो ये 8 किलोमीटर। कितना? 8 किलोमीटर। 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर। और अभी की यदि बात करें तो मेला तो अब शुरू होगा, हाँ, बादी बीच का। बाधा बीच का। तो अभी क्या स्थिति वहाँ पर बाबा रामदेव की? कितने भक्त आ रहे हैं, कितना नंबर आ रहा है? बहुत भीड़ है। 5 घंटा में दर्शन हुआ हमारे। 5 घंटे में दर्शन हो रहे हैं। और अभी अधिकांश पैदल भी आ रहे हैं और मोटरसाइकिल पे भी आ रहे हैं। मोटरसाइकिल से आए। पैदल भी जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से भी। मोटरसाइकिल तो आप पहली बार गए, हर साल जाते हैं आप? हर साल जा रहे हैं। हर साल जा रहे हैं। कितने साल से आप जा रहे हैं? 8 साल हो गया हमको। 8 साल से लगातार जा रहे हैं आप? हम तो बाइक से जाते हैं। आप बाइक से जाते हैं। आप लोग भी वहीं से आ रहे हैं अभी? और कहाँ से रवाना हुए थे आप? मध्य प्रदेश। और अभी की यदि बात करें, बाबा रामदेव की बात करें तो क्या स्थिति, अभी क्या माहौल है वहाँ पे? भीड़ की यदि बात करें तो भीड़ बहुत है वहाँ पर। भीड़ बहुत है। तो कितने घंटे में नंबर आपका दर्शन में? 4 से 5 घंटे। 2 किलोमीटर दूर तक लेंगे। 2 किलोमीटर दूर। 2-3 किलोमीटर तक सर। तो कितनी दूरी पहले जो है गाड़ियाँ आपकी खड़ी कर रहे हैं और कितना पैदल जाना पड़ रहा है? 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर बाहर खड़ी करना पड़ती गाड़ी, फिर अंदर एंटर होना पड़ता। 1 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। 1 किलोमीटर से ज़्यादा, 2 किलोमीटर करीब। ज़्यादा। तो हर साल आप जाते हैं? हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। तो ये सब क्या बाबा रामदेव की प्रति मान्यता है, आस्था है? आस्था। तो कितने साल से आप जा रहे हैं? हम 2007 से जा रहे हैं। 2007 से जा रहे 2 हैं। साल तो मैं पैदल गया था, हाँ। उसके बाद मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ। 2007 से और भी चल रहा है 2025। तो हर साल आप मेले से पहले ही जाते हैं? हम रांची के बाद निकलते हैं जी। और रांची से करीब 8-10 दिन का टूर रहता है हमारा। करीब 10 दिन का टूर आपका ये। 10 दिन में अपने घर पहुंच जाते हैं आप? और पैदल में ज़्यादा समय लगता होगा। पैदल में तो समय ज़्यादा लगता होगा। पैदल में करीब 28 दिन, 25 दिन, 28 दिन। 25-28 दिन लगते हैं। इंदौर से हम इंदौर से बाकी ये रतलाम से। हाथों में सतरंगी झंडियाँ लिए राम साहब पीर के गाते हुए भक्तों की कई टोलियां इन दिनों चित्तौड़गढ़ के विभिन्न मार्गों से गुजर रही है। चित्तौड़गढ़ के समीप ओसी टोल नाके के पास इस तरह की दुकानें भी इन दिनों खुल चुकी है। एवं बाबा राम देवराज से दर्शन करने एवं समाधि पर पूजा अर्चना करने के बाद मध्य प्रदेश की ओर जाने वाले कई श्रद्धालु लौटते समय यह घोड़ा भी अपने साथ ले जा रहे हैं, जिनका कहना है कि वह इन्हें यादगिरी के रूप में अपने साथ यहाँ से ले जा रहे हैं। इस तरह की दुकानें जहाँ तहाँ विभिन्न मार्गों में देखी जा सकती है और यह शायद बाबा रामदेवरा और बाबा रामदेव के प्रति मन में आस्था है, जिसके कारण इनको थकान तक भी महसूस नहीं होती है। तो ये स्थिति है राम रसोड़ों की और यात्रियों की, जिन्होंने बताया कि किस तरह वह कई वर्षों से इसमें यात्रा कर रहे हैं। चित्तौड़ दर्शन की आप सभी से अपील है, आग्रह कि ऐसे राम रसोड़ में अपनी ओर से जो भी आपसे बन पाए वह सहयोग अवश्य करना चाहिए, चाहे किसी भी खाद्य सामग्री के रूप में हो, खाद्य तेल हो, शक्कर हो, चावल हो, दाल हो या कोई भी हो, आप यहाँ पर दे सकते हैं और इससे निश्चित रूप से कुछ न कुछ पुण्य तो आपको भी मिलेगा। नमस्कार।